वो है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के इफेक्ट में हमारे पास जो मोशन है उनको स्टडी करेंगे। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो इस केस में जैसे हम बात करें, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है मेरे हाथ में, जैसे मैं इसको ड्रॉप करता हूँ यहाँ से तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की फोर्स की वजह से नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर? तो उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, केस वाइज स्टडी करें। केस 1, इफ डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, इज टेकन एज पॉजिटिव, अगर इसको हम पॉजिटिव ट्रीट करते हैं तब क्या होगा। इफ इट इज टेकन एज नेगेटिव तब क्या होगा। डिफरेंट केसेस होंगे, ध्यान से देखें। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ है। यहाँ से नीचे जाएगा विद द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। यहाँ से रिलीज किया तो यहाँ उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0। ये चीजें ध्यान से समझने की है। ये हमारे पास वो टी टाइम है, जितना टाइम उसको यहाँ तक आने के लिए लगा। ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, हाइट h। यहाँ से यहाँ तक की जो वेलोसिटी, यहाँ जो वेलोसिटी जो टच करेगा वो वेलोसिटी क्या होगी। इसका जो फॉर्मूला है अंडर द रूट 2gh होता है, ठीक है। और टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला आता है अंडर द रूट 2h/g। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन दोनों को लर्न कर लेना अच्छे प्रकार से, ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको पॉजिटिव लिया है तो हमारे पास जो इक्वेशन होंगी वो सभी इक्वेशन मैं लिख देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या होती थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन क्या थी, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। जहां पे a है वहां पर g आ जाएगा, जहां पर a है वहां g, u क्या हो जाएगा 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। तो v इज इक्वल टू हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में v इज इक्वल टू g इंटू टी। 0 इंटू समथिंग 0। s इज इक्वल टू क्या बना हमारे पास, s को h भी लिख सकते हो, हाइट हमारे पास 1/2 g इंटू टी स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ v स्क्वेयर यू स्क्वेयर 0, 2 इंटू में g इंटू में h लिखना चाहो तो h लिख सकते हो। ये वो वेलोसिटी जो यहाँ टच होगी v इज इक्वल अंडर द रूट 2gh, ठीक है। और t टाइम इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो, t इज इक्वल अंडर द रूट 2h में g। कोई भी फॉर्मूला हम यहाँ से सोल्व करते हैं, ये दो मेथड आपको याद रखनी है। इफ डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव, नेगेटिव लेते हैं तब क्या होगा, जो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस इक्वेशन को चेंज होकर मॉडिफाई इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, v इज इक्वल टू 0 माइनस जी इंटू टी। नेगेटिव लोगे a इज इक्वल टू माइनस जी लोगे, यहाँ प्लस जी लिया है। एक बात का ध्यान रहे, ये जितने भी इक्वेशन कर रहे हैं इसके अंदर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया गया है, एयर रेजिस्टेंस के इफेक्ट को नेग्लेक्ट किया गया है। उसको अगर यहाँ लेंगे तो फॉर्मूले कुछ और ही होंगे। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया गया है। वो जो टॉपिक हमारे पास जेई मेंस नीट के अंदर आता है उसके रिलेटेड रिगार्डिंग में वीडियो अपलोड करूंगा। अभी हम बोर्ड लेवल कर रहे हैं, ठीक है। v इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टी, s इज इक्वल टू u इंटू टी 0 माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वेयर। v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर था तो 0 का स्क्वेयर इंटू में 2s मीन्स माइनस 2 इंटू जी इंटू एच। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे जो होंगी पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अगर यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोल दिया जाए इस केस में, तो जो ग्राफ होंगे हमारे पास इस प्रकार से होंगे। डिस्प्लेसमेंट के उनके ग्राफ में बता देता हूं। अगर बात करें यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम की, तो डिस्प्लेसमेंट जो टाइम होगा इस टाइप से होगा। अगर वेलोसिटी टाइम की बात की जाए तो वेलोसिटी बढ़ रही है हमारे पास, ये ग्राफ होगा नेगेटिव में। एक्सेलरेशन की बात करें तो नेगेटिव में एक्सेलरेशन होगी, ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है।
तो ये हमने मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी स्टडी किया। अब हम रिएक्शन टाइम के बारे में बात करेंगे। रिएक्शन टाइम होता क्या है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम होता क्या है, किसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम? रिएक्शन टाइम reaction time is that time which a person takes to observe, think and act. फॉर एग्जाम्पल हम ड्राइविंग कर रहे हैं, सामने से अगर बाई चांस कोई बच्चा आ जाता है तो उस टाइम पे जो टाइम हम लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ब्रेक लगाने से पहले का जो टाइम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन टाइम बोलेंगे। उस दैट टाइम इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। अब हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं रिएक्शन टाइम के बारे में। अब यहाँ से क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ का सरफेस गिवन है, यहाँ से 2 ऑब्जर्वर हैं, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है, किसी हाइट 100 मीटर से। आप केस ले सकते हो, छत से कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉल है हमारे पास, ड्रॉप की जा रही है, सेम टाइम यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको अपार डायरेक्शन में फेंका जा रहा है विद वेलोसिटी v1 लिख देते हैं इसको v2 विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। ये 0 थी, ड्रॉप करेंगे तो 0 होगा, ध्यान रख लेना। तो हमसे पूछा गया कि वो टाइम क्या होगा, कितने टाइम पे वो दोनों एक दूसरे से मीट करेंगे। नंबर 2 हमसे पूछा गया कितनी हाइट अबोव द ग्राउंड या बिलो द ग्राउंड पूछ लें, कितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी ऑब्जेक्ट के द्वारा। डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट 1 2 डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट 1 एट दैट टाइम। जिस टाइम पर वो दोनों मीट करेंगे तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहां से ध्यान से देखें, हमें डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, 100 मीटर। अब इनका अगर एवरेज निकालूं मैं, एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सिंपल ऐड होंगे। पीछे भी हमने ये ट्रिक, ये चीजें पढ़ी थी। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री का एंगल डायरेक्ट ऐड होंगे 25 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी या स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस बाय टाइम 25 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू दैट बाय में टाइम। टाइम को ऊपर ले जाएंगे तो टाइम कितना आ जाएगा 4 सेकेंड। तो टाइम 4 सेकेंड मतलब 4 सेकेंड बाद दोनों के दोनों क्या करेंगे? मीट करेंगे। अब यहाँ से डिस्टेंस कितनी कवर होगी? तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वेयर। ये 3 इक्वेशन का यूज होगा, धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा किस इक्वेशन का यूज करना है। यहाँ से s जो है हमारे पास, वो डिस्टेंस जो कवर होगी वो है, u हमारे पास 0 है, प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू हमने फॉर एग्जांपल 9.8 ली हुई है। कुछ एक क्वेश्चन में इसको 10 भी ले लेते हैं, वो अगर गिवन है तब, अदरवाइज हम अपनी सिंपलिसिटी के अकॉर्डिंग लेते हैं। t जो है वो कितना है 4 सेकेंड, 4 इंटू 4, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आएगा? यहाँ से अगर मल्टीप्लाई की जाए इनकी 9.8 इंटू 8, 78.4 मीटर बिलो दैट पॉइंट। यहाँ से इतनी डिस्टेंस कवर होगी 78.4 मीटर। तो ये हमने यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट की, और वो टाइम कितना टाइम होगा यहाँ से वो सारी चीज़ें हमारे पास बताई गई हैं। तो ये इस पॉइंट से नीचे हम सब बात की हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, टाइम और डिस्टेंस कितनी कवर होगी इसके बारे में बात।